हेलो स्टूडेंट्स, ओ लेवल के वेब डिज़ाइनिंग क्लास के थ्योरी क्लास का ये 24वां वीडियो है। और इस वीडियो में हम सीएसएस के फॉन्ट्स और टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे। तो अगर आप ओ लेवल के वेब डिज़ाइनिंग पेपर की तैयारी कर रहे हैं या वेब डिज़ाइनिंग सीख रहे हैं तो ये वीडियो सीरीज़ आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है। ये इस वीडियो सीरीज़ का 24वां वीडियो है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। तो सीएसएस के फॉन्ट या टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले हम समझते हैं फॉन्ट स्टाइल प्रॉपर्टी क्या होता है। ये फॉन्ट स्टाइल प्रॉपर्टी किसी भी टेक्स्ट को, ठीक है, किसी भी टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए होता है। इटैलिक का मतलब उसको आप तिरछा कर सकते हैं, ठीक है, इटैलिक फॉर्म में कर सकते हैं। इसकी एक और वैल्यू होती है ऑब्लिक। इसका वैल्यू भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं इटैलिक के स्थान पर, ठीक है। तो अगर किसी टेक्स्ट को जो कि एकदम सिंपल टेक्स्ट है उसको अगर आपको थोड़ा सा तिरछा करना है या इटैलिक फॉर्म में करना है तो आप फॉन्ट स्टाइल प्रॉपर्टी का उपयोग करेंगे और उसमें वैल्यू सेट कर देंगे इटैलिक, ठीक है। कोड में भी इसको हम साथ में करते हुए देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप नोटपैड प्लस प्लस ओपन कर लीजिए और इसमें उन सभी बेसिक टैग्स को लिखिए जो आप हर HTML फाइल में लिखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम एक पैराग्राफ बना लेते हैं जो इसमें हमारा एक सिंपल सा टेक्स्ट होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज ए पैराग्राफ, ठीक है, एक छोटा सा पैराग्राफ टेक्स्ट है। और मैं क्या करता हूँ, इस लाइन को डुप्लीकेट कर लेता हूँ। CSS लगाने के लिए आपको स्टाइल टैग लगाना होता है जो कि इंटरनल CSS को दर्शाता है। स्टाइल टैग के अंदर सबसे पहले आप उस पैराग्राफ एलिमेंट को सिलेक्ट कर लिए। एलिमेंट सेलेक्टर में हम सिर्फ एलिमेंट का नाम लिखते हैं और फिर ब्रैकेट लगाते हैं। यहाँ पे आपको लिखना है फॉन्ट स्टाइल। फॉन्ट स्टाइल प्रॉपर्टी लिखने के बाद में आपको कॉलन लगाना है, फिर यहाँ पे लिखना है इटैलिक। ये उसको तिरछा करने के लिए होता है। फाइल को सेव करिए। आउटपुट देखने के लिए व्यू मेनू पे क्लिक करिए, करंट फाइल इन क्रोम। ये आउटपुट है उस कोड का, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे कि दोनों पैराग्राफ का जो टेक्स्ट है वो इटैलिक फॉर्म में हो गया है। अगर आप यहाँ पे सिर्फ एक ही पैराग्राफ को करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप आईडी दे सकते हैं। मैं यहाँ पे आईडी दे देता हूँ P। और आईडी सेलेक्टर में हम जानते हैं कि हैशटैग लगाना होता है और आईडी का नाम लिखना होता है। तो हैशटैग एक आईडी को दर्शाता है और आईडी का नाम है P। अब यहाँ पे फाइल को सेव करके वेब पेज को रिफ्रेश कर दीजिए। देखिए इस पैराग्राफ का जो टेक्स्ट है वो इटैलिक नहीं है, ये नॉर्मल टेक्स्ट है। और इस एलिमेंट पे जिसमें आईडी लगा हुआ था इसका टेक्स्ट जो है वो इटैलिक में हो गया, ठीक है। अब हम दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। इस प्रॉपर्टी का नाम है फॉन्ट वेट। फॉन्ट वेट प्रॉपर्टी आप तब इस्तेमाल करेंगे जब आपको किसी टेक्स्ट को बोल्ड करना होता है। आपने HTML में भी देखा था कि बोल्ड करने के लिए हम बी टैग का उपयोग करते थे और फिर वहाँ पे हम टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते थे। अगर हमको HTML नहीं यूज़ करना है, हम CSS से ये चीज़ करना चाहते हैं तो हमको यहाँ पे फॉन्ट वेट प्रॉपर्टी यूज़ करना होगा और उसकी वैल्यू सेट कर देना होगा बोल्ड, ठीक है। इसको भी करके देखते हैं कोड में। तो फॉन्ट स्टाइल प्रॉपर्टी में जो अपने वैल्यू रखा था इटैलिक, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉन्ट वेट। फॉन्ट वेट प्रॉपर्टी का नाम लिखने के बाद में आपने यहाँ पे वैल्यू लिखना है बोल्ड। फाइल को सेव करिए, वेब पेज को रिफ्रेश कर दीजिए। तो ये साधारण पैराग्राफ है और ये बोल्ड हुआ पैराग्राफ है। फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी का उपयोग हम तब करते हैं जब हमको साइज में चेंजेस करने होते हैं। तो अगर आप फॉन्ट साइज की प्रॉपर्टी की वैल्यू आप पिक्सल्स में देना चाहते हैं तो आप पिक्सल्स में दे सकते हैं। अगर आपको साइज़ थोड़ा वैल्यूड में देना हुआ है तो आप लार्जर देख सकते हैं, स्मॉलर लिख सकते हैं, लार्ज, स्मॉल या मीडियम बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होता है। तो यहाँ अगर आप खुद से वैल्यू देना चाहते हैं तो 16 पिक्सल, 20 पिक्सल, 32 पिक्सल आप अपने अकॉर्डिंग भी वैल्यूज़ को सेट कर सकते हैं। कोड में भी इनको करके देखते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉन्ट साइज़ और मैं थोड़ा सा बड़ा दिखाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ लिखूँगा लार्जर। और मैं क्या करता हूँ, इस बोल्ड की प्रॉपर्टी को थोड़ा हटा देता हूँ ताकि मुझे नॉर्मल वाले पैराग्राफ में उसमें थोड़ा डिफरेंस हमको पता चले। वेब पेज को रिफ्रेश कर दीजिए तो ये लार्जर है और ये नॉर्मल है। अब यहाँ पे अगर मैं लार्ज लिख देता हूँ, फाइल को सेव करके वेब पेज को रिफ्रेश कर दीजिए तो देखिए थोड़ा सा इससे बड़ा है। लार्जर में और बड़ा हो जाता है, लार्ज में थोड़ा सा बड़ा होता है। ऐसे अगर आप नॉर्मल से थोड़ा छोटा करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे स्मॉल लिखेंगे। इससे क्या होगा, इस वाले से जो नॉर्मल है इससे थोड़ा छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो आप वैल्यू में दे सकते हैं 10 पिक्सल, ये 10 पिक्सल का साइज़ है। अगर आप इसे थोड़ा बड़ा करना चाहते हैं तो आप वैल्यूज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये 16 पिक्सल जो कि नॉर्मल होता है ये उसी के साइज़ के आधार पर है। तो फॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी का उपयोग हम तब करते हैं जब हमको फॉन्ट नेम सेट करना होता है। फॉन्ट का नाम आप डबल कोट्स के अंदर तब लिखेंगे जब आपके नाम में कई सारे शब्द हों
और अगर एक ही शब्द है आपके फ़ॉन्ट के नाम में, तो आप डबल कोट्स को हटा भी सकते हैं, ठीक है? जैसे आपको कर्सिव फ़ॉन्ट रखना है, तो आप कर्सिव ऐसे लिखिए। अब चूँकि ये एक ही शब्द है, तो आपको डबल कोट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो किसी भी टेक्स्ट का फ़ॉन्ट सेट करना है, तो फ़ॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी का उपयोग करना होता है। कोड में इसको देखते हैं कैसे लिखना है। आपको यहाँ पे लिखना है फ़ॉन्ट फैमिली, वैल्यू में अभी के लिए मैं दे देता हूँ कर्सिव, ठीक है? तो आपका जो फ़ॉन्ट है, ये डबल पी वाले आईडी का, इसका फ़ॉन्ट हो जाएगा कर्सिव, ठीक है? ये है कर्सिव फ़ॉन्ट। कोई भी आप फ़ॉन्ट्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एरियल, ये भी एक फ़ॉन्ट है। अब चूँकि एक ही शब्द है, तो यहाँ पे डबल कोट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। फ़ाइल सेव करिए, वेब पेज को रिफ्रेश कर दीजिए, ठीक है? तो ये एरियल फ़ॉन्ट है। लाइन हाइट प्रॉपर्टी क्या करता है? लाइन हाइट प्रॉपर्टी लाइन्स के बीच की हाइट सेट करता है, ठीक है? बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू नॉर्मल होता है, और अगर आप वैल्यू इंक्रीज़ करना चाहते हैं या घटाना चाहते हैं, तो आप मैनुअल वैल्यू भी दे सकते हैं। ये 1.5 ये दर्शाता है कि फ़ॉन्ट के साइज़ का कितना गुना इस्तेमाल किया जाएगा। तो फ़ॉन्ट के साइज़ का 1.5 गुना इस्तेमाल किया जाएगा लाइन की हाइट, ठीक है? अगर आप यहाँ लिखेंगे 2, तो फ़ॉन्ट की साइज़ का दुगना होता है ये। अगर फ़ॉन्ट साइज़ 8 पिक्सल है, तो लाइन की हाइट 2 के केस में 8 गुणे 2 यानी 16 पिक्सल ये हाइट हो जाएगा लाइन का, अगर आप 2 लिखेंगे तो। तो ये मल्टीपल टाइम्स होता है, जितना आप इसमें वैल्यू लिखना चाहते हैं। ठीक ऐसे ही वर्ड स्पेसिंग शब्दों के बीच का स्पेस होता है, ठीक है? और लेटर स्पेसिंग एक-एक अक्षरों के बीच का स्पेस होता है। इसको भी प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले मुझे ढेर सारे वर्ड्स चाहिए यहाँ पे। मैं क्या करता हूँ अपने मन से कुछ टाइप कर देता हूँ अरे मैनुअली। यहाँ पे मेरे पास तो कोई एक्स्ट्रा वर्ड्स नहीं है, तो मैं ऐसे ही टाइप कर देता हूँ कीबोर्ड पे, ठीक है? और इन शब्दों के बीच में थोड़ा गैप दे देता हूँ, ताकि ये थोड़े बड़े शब्द ना लगें। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम सबसे पहले लाइन हाइट सेट करते हैं। लाइन हाइट HEIGST, और वैल्यू में यहाँ पे दे देता हूँ 2, तो 2 गुना हो जाएगा। ये दोनों लाइन्स के जो बीच का जो स्पेस है ये दोगुना है। इसको थोड़ा कम करना चाहते हैं, तो यहाँ पे लिख दीजिए 1.2। अब जो लाइन हाइट है उसको देखिएगा, तो लाइन के बीच का जो गैप है वो थोड़ा कम हो गया है, ठीक है? वर्ड स्पेसिंग यहाँ पे लिख दीजिए, मान लेता हूँ मैं 10 पिक्सल। फाइल सेव करके वेब पेज को रिफ्रेश कर दीजिए। तो शब्दों के बीच का जो स्पेस है वो 10 पिक्सल सेट हो गया है। अगर आप अक्षरों के बीच का स्पेस सेट करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे लेटर स्पेसिंग लिखना पड़ेगा, और मैं यहाँ पे वैल्यू मान लीजिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 5 पिक्सल। ये अक्षरों के बीच का स्पेस है। तो आप देख पा रहे होंगे एक-एक अक्षर के बीच का जो गैप है वो 5 पिक्सल के बराबर है, ठीक है? टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन, लाइन ड्रॉ करने के लिए होता है। अगर आप यहाँ पे ओवर लाइन लिखेंगे, तो टेक्स्ट के ऊपर लाइन ड्रॉ होगा। अगर आप लाइन थ्रू लिखेंगे, तो टेक्स्ट के बीच से लाइन ड्रॉ होगा। अगर आप अंडरलाइन लिखेंगे, तो टेक्स्ट के नीचे लाइन ड्रॉ होगा, ठीक है? और इस लाइन की जो मोटाई है, उसको टेक्स्ट डेकोरेशन थिकनेस प्रॉपर्टी से आप सेट कर सकते हैं। इसको भी कोड में करके देखते हैं। देखिए HTML में अंडरलाइन करने के लिए हमारे पास यू टैग था। यहाँ पे हमको अंडरलाइन करना है, तो हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा टेक्स्ट डेकोरेशन, ठीक है? लाइन, फिर यहाँ पे आप लिख दीजिए अंडरलाइन। फाइल को सेव करिए, वेब पेज को रिफ्रेश करके आउटपुट देखिए। जो कंटेंट था पैराग्राफ का, उसके नीचे आपको लाइन ड्रॉ हुआ दिख रहा होगा। अंडरलाइन की जगह पर आप ओवर लाइन लिख देंगे, तो लाइन जो ड्रॉ होगा वो टेक्स्ट के ऊपर ऊपर होगा। अगर आप इसको लाइन थ्रू कर देते हैं, तो अब जो लाइन ड्रॉ होगा वो शब्दों के बीच से होगा, ठीक है? तो ऐसा करने के लिए आपके पास HTML में टैग्स भी थे। थिकनेस बढ़ाना है, तो आपको यहाँ पे लिखना होगा टेक्स्ट डेकोरेशन थिकनेस, और इसकी आप मोटाई चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे लिख दीजिए टेक्स्ट डेकोरेशन, फिर उसके बाद में लिखना है आपको थिकनेस, और फिर यहाँ पे वैल्यू सेट कर दीजिए। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ 10 पिक्सल। वेब पेज को रिफ्रेश कर दीजिए। फिर जो मोटाई है वो 10 पिक्सल के बराबर हो गया है, ठीक है? फिर टेक्स्ट डेकोरेशन, आपने जो अभी लाइन ड्रॉ किया था उसका आप कलर चेंज कर सकते हैं, उसका आप स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। तो जो टेक्स्ट के नीचे आप अंडरलाइन कर रहे थे,
उस अंडरलाइन का कलर भी चेंज कर सकते हैं, और उसका अगर आपको स्टाइल चेंज करना है तो आप स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। सॉलिड का मतलब एक सीधा लाइन होता है, वेवी का मतलब ऐसे वेव की तरह होता है, डबल आपको 2 लाइन मिलेगा, डॉटेड में आपको डॉट मिलेगा, और डैश में आपको डैश मिलेगा, इस तरह से। इसको भी कोड में करके देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस थिकनेस को थोड़ा कम कर देते हैं, और लाइन थ्रू के बजाय मैं इसको अंडरलाइन कर दे रहा हूँ। ठीक है, वेब पेज को सेव करिए, इसका आउटपुट देखिए। ठीक है, तो थोड़ा ज़्यादा मोटा है, कोई बात नहीं, मैं कंटेंट थोड़ा छोटा कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो अब इस स्टाइल चेंज करना है इस अंडरलाइन का, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा टेक्स्ट डेकोरेशन, और फिर यहाँ पे लिखना पड़ेगा स्टाइल, और यहाँ पे आप लिख दीजिए डॉटेड। फाइल को सेव करिए, वेब पेज को रिफ्रेश कर दीजिए। अब ये डॉटेड हो गया। यहाँ पे आप डैश लिख सकते हैं। फाइल सेव, वेब पेज को रिफ्रेश, ये डैश डैश हो गया है। ठीक है, थोड़ा कंटेंट मैं बढ़ा देता हूँ, अगर आप चाहते हैं तो मैं थोड़ा कंटेंट बढ़ा के दिखाता हूँ, ये डैश डैश डैश। ठीक है, वेवी और सॉलिड भी आप कर सकते हैं, वेवी करके दिखा देता हूँ एक बार। फाइल सेव करिए, वेब पेज को रिफ्रेश कर दीजिए, तो ये वेवी है। इसका कलर चेंज करना है तो टेक्स्ट डेकोरेशन कलर लिखना है, यहाँ पे स्टाइल की जगह मैं लिख देता हूँ कलर, और कलर का वैल्यू सेट कर देता हूँ रेड। फाइल सेव कर दीजिए, वेब पेज को रिफ्रेश। तो ये जो टेक्स्ट डेकोरेशन जो लाइन है उसका कलर चेंज हो गया है रेड कलर। उम्मीद है आपको ये सभी प्रॉपर्टीज़ अच्छे से समझ में आ गए हैं। ये सभी आपके ओ लेवल के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले प्रॉपर्टीज़ हैं, तो इनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो का वेट करिए, तब तक के लिए धन्यवाद।